Hello everyone, a very good morning to all of you. As you very well know कि कल आपका एग्जाम है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, दैट इज लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जैसे कि आपका पहले एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया थी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पेपर में आ सकते हैं। वैसे ही अब ये एग्जाम है जो आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, इसमें से कुछ टॉपिक्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 14 मार्क्स में फॉर श्योर की पेपर में आएंगे ही। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से करके जाना है। सो लेट्स सी कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक इज प्याजे थ्योरी। ठीक है जी, प्याजे की थ्योरी, प्याजे का जो मॉडल है आपने सारा करके जाना है। वैसे तो आपने प्याजे की थ्योरी आपने बीएड में भी की है। ठीक है जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको भी आपने बहुत अच्छे से किया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लस ये चीज याद रखना, जैसे आपको टॉपिक्स दे रखे हैं ना, एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, उसके बाद अडोलेसेंट का है, देन प्याजे की मॉडल है, राइट। तो वो क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मिक्स करके क्वेश्चन डाल देते हैं प्लस करके अडोलेसेंट को। तो अडोलेसेंट में बहुत सी चीजें थी, सोशल, इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट। और जो प्रीवियस पेपर था, ठीक है, उसमें आ रखा था सिर्फ सोशल एंड इमोशनल। आपको वो फिजिकल भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आपको अडोलेसेंट में देखने को मिलते हैं या कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होती है। अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, इमोशनल की या फिजिकल भी आपको पेपर में आ सकता है। बिकॉज ये देखो, आप बीएड में वैसे भी कर चुके हो और वैसे भी आपको पता है कि अडोलेसेंट होता क्या है, कौन सी स्टेज होती है और उसमें सोशली क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं, और अगर हम इमोशनली बात करें मीन्स मेंटली बात करें तो भी कौन कौन से चेंजेस आते हैं, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट में से। देन कम द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में से जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासरूम और कम्युनिटी कैसे, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि क्लासरूम या कम्युनिटी, या तो दोनों एक साथ आ जाएंगे या सिर्फ एक आएगा कि आप 14 मार्क्स में लिखो। बट एक्चुअल में कभी भी कोई एक पॉइंट नहीं आता कि सिर्फ आप क्लासरूम को एक्सप्लेन करो, ऐसा कभी नहीं आएगा। बिकॉज क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है एंड आप 14 मार्क्स में सिर्फ क्लासरूम ही कवर नहीं कर सकते। तो 7 मार्क्स में डिवाइड होके आपको आता है कि क्लासरूम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पॉइंट्स एंड कम्युनिटी के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, जिससे क्या है, बच्चे की लर्निंग इनहांस होगी, राइट। नाउ कम्स द थर्ड यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई शुड से, बंडूरा की थ्योरी और क्रिएटिविटी। क्योंकि ये टॉपिक्स आपके लिए क्या है, एक तरह से न्यू है कि बंडूरा की थ्योरी आपने बीएड में इतना डीपली नहीं किया, राइट। बाकी जो थ्योरीज हैं वो आप पहले भी कर चुके हो, जैसे वैगोत्स्की की थ्योरी हो गई, तो वो क्या है, पुरानी थ्योरी है। तो बीएड वाला वो बहुत रेयर डालते हैं, मे बी 2 मार्क्स में डाल दे, बट बंडूरा की थ्योरी और क्रिएटिविटी ये तो फॉर श्योर है, क्रिएटिविटी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 14 मार्क्स में। देन सोशल लर्निंग क्या होती है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, ये क्यों जरूरी है। ठीक है जी, वो चीजें बतानी है। देन कम स्ट्रैटेजीज क्या है अगर अच्छा इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है। ठीक है जी, बाकी 2 मार्क्स में आपको वैंडलिज्म आ जाता है, या मे बी आपको वैसे पूछा जाए ग्रोथ क्या होता है, या इन शॉर्ट आपको पूछ ले डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल लर्निंग क्या होती है। ये 2 मार्क्स में आपको आ सकते हैं। बाकी 14 मार्क्स में आपको ये सब करके जाना, बिकॉज फॉर श्योर मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें से ही आपको पेपर आएगा और इसको ही अच्छे से करके जाना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।